अगर इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। आइए जिनको जो दुरूद शरीफ याद हो पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहब्बत के साथ पढ़ लें ताकि आपको भी फायदा हो। जिस मरहूम या मरहूमा के साले सवाब की महफिल सजाई गई है उनके रूह को भी सवाब पहुंच जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अपनी आदत के मुताबिक कलाम आला हजरत का एक मतला तज़मीन के साथ मुमताज भाई की दुआएं लेता हुआ हाजिर करता हूँ। बड़े नेक आदमी हैं और हम लोग नेकों के दरमियान रहते हैं और नेक के साथ बैठने से फायदा ये होता है कि आदमी बुराई कम करता है, नेकियां ज्यादा करता है। मैं हाजिर करता, सुनिएगा कि जिंदगी में जिंदगी में कभी हुआ न करे, जिंदगी में कभी हुआ न करे, दर्दो गम में ये दिल दगा न करे, दर्दो गम में ये दिल दगा सीलो दिले खुदा न करे, दिल को उनसे खुदा। मोहब्बत से बोल रहे हैं, बहुत धीरे बोल रहे हैं। भूख तो नहीं लगी है? भूख लगी हो तो पहले खाना खिलवा दिया जाए, उसके बाद प्रोग्राम होगा 1 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जिंदगी में हम सब की आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम गुनहगार उम्मती से कितनी मोहब्बत आका फरमाते, सुनिएगा कि ला मका पर भी याद रखते हैं, ला मका पर याद रखते हैं, अपनी उम्मती के गम में रोते हैं, अपनी उम्मती के गम में रोते हैं। तो किस कदर हमें से प्यार करते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं। कौन जुर्म पर सजा न करे, दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी दिले। बहुत अशार है। तज़मीन का आखिरी शेर पढ़ता हूँ, तज़मीन का सुन लीजिए, मोहब्बत से बोलते सुभान अल्लाह। जब कोरोना काल था, अभी कोरोना आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? कोरोना देखा है। उस कोरोना काल में हर कोई परेशान था। अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाता, बेटा हाथ लगाने के तैयार नहीं रहता था। इफ्तिखार भाई है ना, अगर बेटा इंतकाल कर जाए बाप हाथ नहीं लगता, कोरोना पट जाएगा, कोरोना हो जाएगा। बड़ा नफसी नफसी का आलम था। तब मैंने इस कलाम की तज़मीन किया था और यूँ कहा था, सुनिएगा कि मुश्किलों में फंसा हुआ है जवाब, हर तरफ से यही मिला है जवाब, हर तरफ
तरफ से यही मिला है जवाब, तो उनके दर से ये आ गया है जवाब, सब तबीबों ने दे दिया है जवाब। या ईसा अगर दवा न करे, या ईसा अगर दवा न करे, दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले। अल्लाह अल्लाह। मक्ता दुआ के साथ लगे हाथ मुमताज साहब मिला, माशाअल्लाह। इनकी दुआएं हर साल ये आप सबको अजमेर शरीफ ले जाते हैं, सुभान अल्लाह, है कि नहीं। और मदीना वही जाता है जिसे सरकार बुलाते हैं, है कि नहीं। जब कोरोना काल चल रहा था, लोग हज तो दूर की बात है उम्रा भी करने नहीं जा पा रहे थे, तब मैंने तज़मीन यूं किया था कि दामने दिले फटा है सीने को, जामे उल्फते अदबे से पीने को, जामे उल्फते अदबे से पीने को, तो ऐ मामी खुशी से जीने को, ले रज़ा सब चले मदीने को, मैं न जाऊं अरे खुदा न करे, दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले। सुभान अल्लाह। देखिए आपके बगल में चचा एक लड़का सोकर कर मदीना शरीफ घूम रहा है बाबू, अल्लाह करे कि हर सोने वाला मदीना घूमे, है ना। ए बाबू उठाओ उठाओ, हाँ नहीं जगह रहेगा, गिर जाएगा कुर्सी पर, है ना। अभी एक जगह हम छत्तीसगढ़ जलसा में गए हुए थे, उधर भी कोई गुस्सा आ रहा है। हाँ इसको कहीं सुलवा दीजिए। छत्तीसगढ़ जलसा में थे, सामने एक लड़का इसी बैठ कर ओंग रहा था। मैंने कहा भाई साहब इसको जल्दी से हटाइए वरना कहीं गिर न जाए। 5 मिनट के अंदर वो लड़का गिर गया, कुर्सी से सर फूट गया। हमको तजर्बा है ना इस। आइए आइए, क्या हुआ ले। तब कहीं देखिए सोया इधर, अब उधर खो गया। अभी रोड पर से अभी ना आया है लड़का, देखो देखो वो पंखा को छूने गया होगा, उसके हाथ में गिरी। अल्लाह फजल फरमाए, चलो अल्लाह फजल फरमाए। अल्लाह चलिए माशाअल्लाह, आप हजरात बड़े अच्छे हैं। आप हजरात दुआ करें उस बच्चे के लिए भी, हाथ ठीक हो जाए और आप सबका दिल दिमाग ठीक हो जाए, इसलिए दुआ करते रहिए। थोड़ा सा ऑपरेटर तो कोई है नहीं लगता, इफ्तिखार भाई काम चला रहे हैं, इतना गड़बड़ है। थोड़ा सा जैसा बजना चाहिए, थोड़ा सी मेहनत करते हैं। चूंकि ईद के बाद जो भागम भाग था उसका असर अभी अब खांसी के तौर पे नजर आ रहा है, उसका असर। इसलिए माइक रीडर साहब अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो अपने साउंड सिस्टम के पास पहुंचिए, थोड़ी सी आवाज ठीक ठाक कीजिए। उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान हमारे और मेहमान आने वाले हैं, उनको आप हजरात मुलाहिजा करेंगे, समाअत करेंगे। हजरात मैं एक नात का मतलब पढ़ता हूँ क्योंकि अजहरी चैनल यहाँ पे आया हुआ है, इसलिए एक नया कलाम मुझे पढ़ना है। बिल्कुल 2-3 दिन पहले लिखा गया है, वो सुना दूंगा ताकि इस हवाले से पहुंच जाएगा। मैं उससे पहले एक नात का मतलब पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि नबी की नात का नगमा छिड़ा है ना। हम नबी की नात पढ़ते हैं, अभी नगमा ही नगमा है, मुस्तफा के जिक्र का नगमा है। सुभान अल्लाह। कि नबी की नात का नगमा छिड़ा है, मोहब्बत से बोलते, अगर तकलीफ ना हो तो उठा कर या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलते सुभान अल्लाह। कि नबी की नात का नगमा छिड़ा है, नबी की नात का नगमा छिड़ा है, नबी की
लबों पर इसीलिए सल्ले अला है, लबों पर इसीलिए सल्ले अला है। और हुस्न मदलाक सुनिएगा, अभी 2 साल पहले हमारे हिंदुस्तान, मुल्क हिंदुस्तान से कुछ लोग गए थे चांद पर, गए थे कि नहीं गए थे? मैंने एक शेर हुस्न मदला यूं कहा था कि अजब क्या चांद पर जाना तेरा है, कि क्या ताज्जुब है कि आप चांद पर जा रहे हो। हलीमा कहती है जब मुस्तफा को, मोहम्मद को मैं अपने घर लाई, मेरा लाल मोहम्मद अपने बिस्तर पे रात में जब सो जाता था, मैं क्या देखती, कभी चांद को देखती, कभी मुस्तफा की उंगली को देखती थी। क्या देखती थी कि मुस्तफा की उंगली जिधर जिधर जा रही है, चांद उधर उधर जा रहा है ना। मैंने कहा सुनिएगा कि अजब क्या चांद पर जाना तेरा है, थोड़ी आवाज बढ़ाइएगा, कि अजब क्या चांद पर जाना तेरा है, कि अजब क्या चांद पर जाना तेरा है, अरे अजब क्या चांद पर जाना तेरा है, अरे इशारे से कमर टुकड़े हुआ है, इशारे से कमर टुकड़े हुआ है, इशारे से कमर टुकड़े हुआ है। अब उसके बाद एक शेर कि जमाना चांद पर जाता है लेकिन, बोलिए सुभान अल्लाह, जमाना चांद पर जाता है लेकिन, जमाना चांद पर जाता है लेकिन, जमाना चांद पर जाता है लेकिन, खिलौना वो मेरे सरकार का है, खिलौना वो मेरे सरकार का है, नबी की नात का नगमा छिड़ा है, लबों पर इसलिए सल्ले अला है। चाहिए कि अपने माँ बाप के लिए ये दुआ करे, क्या मैं सुनाता, सुनिएगा कि मेरे माँ बाप को जन्नतें अता कर, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, अरे मेरे माँ बाप को जन्नतें अता कर, अरे मेरे माँ बाप को जन्नतें अता कर, अरे मेरे माँ बाप को अता कर, इलाही तुझे से कहना चाहता हो, इलाही नबी की नात का नगमा छिड़ा है, लबों पर इसलिए सल्ले अला है, कि मेरे माँ बाप को जन्नत अता कर, मेरे माँ बाप को जन्नत अता कर, हर एक बेटे के ये दिल की दुआ है, हर एक बेटे की ये दिल की दुआ है, नबी की नात का नगमा छिड़ा है। और बहुत बड़ा शेर आज की महफिल के हवाले से मैं पढ़ता, सुनिएगा, सुना है कब्र में आएंगे आका, कब्र का नाम आ रहा है, लगता है कि डर लग रहा है ना, कब्र का नाम सुनते ही भाई साहब का पसीना छूटता है कि वहां जाना पड़ेगा। अब थोड़ी देर कब्रिस्तान से निकले बाहर, क्या मरना वरना कैसा भाई, जिंदगी में ऐसा मस्त आदमी हो जाता है, समझ लीजिए मौत को याद कीजिए, मौत मांगना हराम है, मौत को याद करना अच्छा है ना। इसलिए पढ़ता हूं, सुनिएगा कि सुना है कब्र में आएंगे आका, मौत कहती है मेरे आने से तेरा नुकसान होगा, थोड़ा सा नुकसान होगा, ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन मरने वाला कहता है मौत तो कहती है कि मेरा नुकसान कम होगा, फायदा ज्यादा होगा। कैसे कैसे हम बाप हैं, बेटे से बिछड़ जाएंगे, बेटे हैं बाप से बिछड़ जाएंगे, अपने माँ से बिछड़ जाएंगे, तेरे आने से मौत बता
तेरे आने से मेरा नुकसान ज्यादा है, फायदा कम। मौत कहती है नहीं नहीं, मेरे आने से तेरा नुकसान कम, फायदा ज्यादा। तो आदमी कहता बताए मौत तो ही बता दे फायदा ज्यादा कैसे। तो मौत कहती सुनो, जब तक मैं तेरे करीब नहीं आऊंगी उस वक्त तक मुस्तफा का दीदार नहीं होगा। बोले 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 मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मौत कहती जब तक इस नबी का कलमा जिंदगी में पढ़ते रहे, इस नबी के लाए हुए कुरान की तिलावत करते रहे, इस नबी की नाज सुनते रहे, सोन मौत कहती है जब तक मैं नहीं आऊंगी उस वक्त तक उस रसूल का दीदार तो कर ही नहीं सकता है। सुना है कब्र में आएंगे आका, सुना है कब्र में आएंगे आका, कि सुना है कब्र में आएंगे आका, सुना है कब्र में आएंगे आका। तो नए कपड़े में बंदा जा रहा है, नए कपड़े में बंदा जा रहा है, नए कपड़े में बंदा जा रहा है। और वो बीबी आमिना का लाल देखो। सुनिए कब्र हम सब की अंधेरी होगी, है कि हम सब की कब्र कैसी? चाहे पावर हाउस वाला भी कब्र में जाएगा वहां भी अंधेरा है ना, चाहे सोलर प्लेट की फैक्ट्री डालने वाला भी मरेगा तो कब्र में अंधेरा। दुनिया में सोलर बेच रहा था, पावर हाउस लेकर बैठा था, दूसरे को पावर सप्लाई कर रहा था, लेकिन जब मौत आ गई कब्र में जाएगा तो वहां भी अंधेरा। लेकिन सुनिए अगर अंधेरी कब्र होगी, लेकिन एक जुगाड़ है, एक चीज है जिनकी वजह से रोशनी हो जाएगी। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, है कि नहीं? जब मेरे मुस्तफा के मुस्कुरा देने से आयशा की गुम हुई सुई मिल सकती है, तो मुस्तफा जहां तशरीफ लाए वहां रोशनी नहीं होगी क्या? अब मैं शेर पढ़ता सुनिएगा कि वो बीबी आमिना का लाल, अरे वो बीबी आमिना का लाल देखो, अरे वो बीबी आमिना का लाल देखो, अरे वो बीबी आमिना का लाल देखो, अरे अंधेरी कब्र में रोशन दिया है, अरे अंधेरी कब्र में रोशन दिया है, अंधेरी कब्र में रोशन दिया है। सुना है कब्र में आएंगे आका, सुना है कब्र में आएंगे आका, तो नए कपड़े में बंदा जा रहा है, नए कपड़े में बंदा जा रहा है, नए कपड़े में बंदा जा रहा है। अब मक्ता हासिल करता हूँ हजरत मौलाना मुमताज साहब किबला की दुआएं। और हुब्बुल वतनी क्या है? हम हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, जब जिंदा रहते हैं इसी जमीन पर रहते हैं, और जब मर जाते हैं दुनिया से तर जाते हैं तब इसी मिट्टी के नीचे चले जाते हैं। इतनी मोहब्बत हम इस मुल्क से, इस मिट्टी से करते हैं। और तब हुब्बुल वतनी में मक्ता पढ़ता, सुनिएगा कि मुसर्रत की घड़ी आई मामी, अरे मुसर्रत की घड़ी आई मामी, कि मुसर्रत की घड़ी आई मामी, अरे मुसर्रत की घड़ी आई मामी, क्या तिरंगा चांद पर लहरा रहा है, अरे तिरंगा चांद पर लहरा रहा है, तिरंगा चांद पर लहरा रहा है। सुना है कब्र में आएंगे आका, अरे सुना है कब्र में आएंगे आका, तो नए कपड़े में बंदा जा रहा है, अरे नए कपड़े में बंदा जा रहा है। और वो बीबी आमिना का लाल देखो, अंधेरी कब्र में
रोशनी दिया है, अंधेरे कब्र में रोशनी दिया है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। जिनको जो दुरूद याद हो, हाँ, सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा आपने सुना है। और कौन आई है तो 4 मिसरे बारगाहे सरकारी सुरगाही में पहले पेश करता हूँ। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि मकाम मरे तबा आला मेरे तेगे अली का है। अरे मकाम मरे तबा आला मेरे, हाँ सब लोग बोलिए, दादा पीर का नाम एक बार ले लीजिए मोहब्बत से। अरे मकाम मरे तबा आला मेरे तेगे अली का है। अरे मकाम मरे तबा आला मेरे तेगे अली का है। कि मकाम मरे तबा आला मेरे तेगे अली का है। मकाम मरे तबा आला मेरे तेगे अली का है। जिधर देखो, जिधर देखो उधर चर्चा मेरे तेगे अली, जिधर देखो उधर चर्चा मेरे। मोहब्बत से मिम्बर नूर पे जो जात बैठी है, हमारे खतीब इमाम हज़रत मौलाना मुमताज साहब सरकारी सुरकाही का नाम जैसे ही आ जाता है तरफ जाते हैं सुभान अल्लाह। मोहब्बत अपने वलियों से ऐसी होनी चाहिए। सुनिएगा कि मकाम मर्तबा आला मेरे, हाय हाय हाय, जरा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलिए यही चीज। अरे मकाम मर्तबा आला मेरे तेगे अली का है। जिधर देखो उधर चर्चा मेरे तेगे अली का है। और मुजफ्फरपुर, अरे मुजफ्फरपुर दूसरा जिला है का? हाँ, लेकिन याद रखिए जब सरकारी सुरकाई हयात से थे उस वक्त पुराने लोग से पूछिए जिनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी, पहले ये जिला वैशाली था ही नहीं, पहले ये जिला भी मुजफ्फरपुर था, है ना? इसलिए मैंने कहा। लेकिन सुनिएगा कि मुजफ्फरपुर वैशाली, अब तो बोलिए सुभान अल्लाह। अरे मुजफ्फरपुर वैशाली की शोहरत है जमाने में। अरे मुजफ्फरपुर वैशाली की शोहरत है जमाने में। कि मुजफ्फरपुर वैशाली की शोहरत है जमाने में। मुजफ्फरपुर वैशाली की शोहरत है जमाने में। क्यों? अरे इमामी ये भी तो सदका मेरे तेगे अली का है। इमामी ये भी तो सदका मेरे, इधर से नोट आ रहा है, इधर से होंठ आना चाहिए। इमामी ये भी तो सदका मेरे तेगे अली का है। इसलिए कि खुदा का नाम लेवा हो मुझे हल्के में मत लीजिए। हल्के में ले रहे हैं क्या? यही मौका से आए हैं, मुजफ्फरपुर वाले आएंगे तब बोलेंगे हल्के में मत लीजिए। सुनिएगा, अरे खुदा का नाम लेवा हो मुझे हल्के में मत लीजिए। नहीं बोलने यानी हल्के में ले रहे हैं। अगर हल्के में नहीं ले रहे हैं तो हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों से या रसूल अल्लाह। अरे खुदा का नाम लेवा हो मुझे हल्के में मत लीजिए। नबी की नात हो मुझे हल्के में मत लीजिए। अरे खुदा का नाम लेवा हो मुझे हल्के में मत लीजिए। नबी की नात पढ़ता हो मुझे हल्के में मत लीजिए। और शहर हमेशा फैज़ पाता हूँ मुझे हल्के में मत लीजिए।
बोल दीजिए हल्के में मत लीजिए। आप लोग बहुत टेंशन में है, इसलिए आपको टेंशन दूर करना चाहता हूं। एक चूंकि मौत की महफिल है ना, 40वां है ना, 40वां है। किनका 40वां है? दादा का। याद रखिए आज इनके दादा का 40वां है, एक दिन आएगा हम सब का 40वां होगा। नहीं होगा क्या? अरे खुशकिस्मत है इनके दादा को, उनका 40वां हो रहा है। और मंडी में ऐसे ऐसे लोग फिर रहे हैं कि 30, 20, 40वां करने की क्या जरूरत। अगर उनके दादा हो जाइएगा तो आपका भी 40वां नहीं होगा, है ना? हाँ, दुआ कीजिए कि मेरी औलाद, मेरा बेटा, मेरा पोता सुन्नी बनकर रहे। सुन्नी बनकर रहेगा तो 30 भी करेगा, 20वां भी करेगा, 40वां भी करेगा, और अल्लाह तौफीक देगा तो सालाना भी करेगा। हाँ, इनके दादा खुशकिस्मत। और हम लोग जब दुआ करते हैं ना, तो ये दुआ जरूर करें, या अल्लाह हमारी नस्लों को भी सुन्नी बनाकर रखना। हमारे खानदान जो आने वाली क़यामत तक है, क़यामत तक हमारे खानदान को सुन्नी बनाकर रखना। माशाल्लाह हमारे ज़हीद भाई आ गए हैं, बड़े करम फरमा, मेरे दिल के ताजमहल में रहने वाले, दिल के निहा खाना में रहने वाले बड़े भाई मोहतरम ज़हीर साहब, अल्लाह सलामत रखे, तशरीफ ले आए हैं। मैं बहुत दूर से भाग भाग कर इनकी दावत मोहब्बत पर लब्बैक कहता हुआ आ गया हूँ। और ये पोस्टर आप लोग नहीं देखिए, ठीक रहेगा, देख लीजिएगा तो टेंशन हो जाएगा, है कि नहीं? कीजिए आका की बातें, टेंशन मत लीजिए। ये नहीं सुनाऊंगा, बाद में आऊंगा सुनाऊंगा। अब मैं मतलब पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि हो शहनशाह या गदा, सब है निवाला मौत का। हाँ, अभी देखा नहीं ज़हीर साहब की भाभी क्या हुआ, बाइक से गिरी नहीं, थोड़ी सी चोट आई सर में, जाना था कैसे चली गई। दुनिया से हर कोई आए दिन जा रहा है, हर कोई गारंटी लेकर नहीं आया है। दुनिया में जो भी आया उसे एक न एक दिन चला जाना है। इसलिए जनाब कासिम यूसुफी हिदायत पूरी कहते हैं कि हो शहनशाह या गदा, सब है निवाला मौत का। हो शहनशाह या गदा, सब है निवाला मौत का। तो हर घड़ी मंडला, हर घड़ी मंडला रहा है सर पे साया मौत का। अरे हर घड़ी मंडला रहा है सर पे साया, हर घड़ी साया है सर पे, किसका? मौत का साया है। हर घड़ी मंडला रहा है सर पे साया मौत का। और सुनिएगा, मौत आएगी, क्या होगा? चाहे जितना बढ़िया कपड़ा पहन कर रखिए भाई साहब, वो निकल जाएगी जिस्म से। अगर कोठरी में रहिएगा तो दरवाजे पर निकाल दिया जाएगा, दरवाजे पर रहिएगा तो आपको जानते हैं कि बाहर निकाल दिया जाएगा। और एक चादर, मामूली सी चादर आपको जिस्म पर रख दी जाएगी। और सुनिएगा तब क्या होगा कि अहले खाना दोस्त दुश्मन देखते रहे जाएंगे। अहले खाना, अहले खाना, अहले खाना दोस्त दुश्मन देखते रहे जाएंगे। जब कैसे गाते, जब कैसे गाते गर्दन पर शिकंजा मौत का। अरे हो शहनशाह या गदा, सब है निवाला। जरा मौत को याद कर लेते हैं आज, मौत को याद कर लें। मौत मांगना हराम है, मौत को याद करना तो बेहतर है। अगर मौत को याद करते रहेंगे तो मौत हमारा दोस्त बन जाएगा। और हर दोस्त अच्छा दोस्त, जैसे हमारे ज़हीर भाई दोस्त, हर अच्छा दोस्त मुसीबत में काम आता है। सही बात है ना? हर मुसीबत में हर अच्छा दोस्त काम आता है। मुसीबत ही में असली दोस्त, अब नकली दोस्त की पहचान होती है। अगर मौत को हमने अपना दोस्त बना लिया तो मौत से बड़ी कोई मुसीबत हो नहीं सकती है। किसके लिए? दुनियादार के लिए। मौत मुसीबत नहीं है, मौत तो अल्लाह के तरफ से मोमिनों के लिए नेमत है।
मौत मोमिनों के लिए मुसीबत नहीं, मौत मोमिनों के लिए नेमत है। जब तक मौत आएगी नहीं हम मुस्तफा को देखेंगे नहीं। सुनिएगा, सुनाता हो कि हो शहनशाह या गदा सब है निवाला मौत का, हर घड़ी मंडला रहा है सर पे साया मौत का, और तेरी सारी आरज़ुएं खाक में मिल जाएंगी। अल्लाह अल्लाह, हमने देखा कोरोना काल में बड़े बड़े लोगों को, पैसा वालों को, कि बोरा में पैसा भर भर कर बेटा डॉक्टर के दरवाजे पर खड़ा था कि डॉक्टर साहब जितना पैसा लगाना हो लगा दीजिए, लेकिन मेरे बाप को बचा लीजिएगा। लेकिन कोई कोरोना काल में देखा जिसको जाना था धड़ल्ले से लोग जा रहे थे, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सुनिएगा कि तेरी सारी आरज़ुएं खाक में मिल जाएंगे। हम ये टारगेट फिट करते हैं कि जो काम 2024 में नहीं किए तो 2026 में कर लेंगे, है ना? यही बात है ना। हम टारगेट फिट करते हैं, जो काम हम 26 में नहीं करेंगे उन 2047 तक कर लेंगे। पीएम साहब भी कहते हैं रहेंगे कि नहीं पता नहीं, दो काम टारगेट फिट करते। सुनिएगा भाई साहब, आपका टारगेट कहां फेल हो जाएगा कि तेरी सारी आरज़ुएं खाक में मिल जाएंगे, अरे तेरी सारी आरज़ुएं खाक में मिल जाएंगी। तो इसकी खातिर इसकी खातिर चाहिए बस एक इशारा मौत का, इसकी खातिर चाहिए बस एक इशारा मौत का, इसकी खातिर चाहिए बस एक इशारा, इशारा मौत का, इसको इसकी खातिर चाहिए बस एक इशारा मौत का। और एक शेर सुनिएगा कि जिंदगी की चाह में मरने से बेपरवाह है सब, है ना? जिंदगी की, अभी मैं अपने घर पे था, एक चचा मेरे मोबिन साहब बैठे थे खाने पर। मैं कहा चचा आपके साथ में खाना चाहता हूँ 2 लुकमा। उन्होंने कहा नहीं मामी साहब आप उधर बैठ जाइए। मैं कहा कि चचा आपका टिकट तो कंफर्म हो चुका है, आपका टिकट तो आइए, वेलकम है, आपका इस्तकबाल है माशाअल्लाह। मैंने कहा चचा अभी अभी घंटे देर पहले की बात है, मैंने चचा आपका टिकट तो कंफर्म हो गया है। तो उन्होंने कहा कि मामी साहब क्या बात करते हैं, अभी हम बहुत जिंदा रहेंगे। कहा 10 साल हो गए ना बाबू, 10 साल। कहा 10 साल तो नहीं मगर हो गया ना। इसलिए मैंने कहा कि जिंदगी की चाह में मरने से बेपरवाह है सबे, जिंदगी की चाह में मरने से बेपरवाह है सबे, रातों दिन होता, रातों दिन होता ही रहता है तमाशा मौत का, रातों दिन होता ही रहता है तमाशा मौत का, रातों दिन होता ही रहता है तमाशा मौत का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा इंतज़ार कमाल साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हज़रत की आमद पुरबहार हो गई है। हज़रत यहाँ आए हैं और इंशाअल्लाह 1-1.25 महीना बाद में इनके गांव में जाने वाला हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत अल्लामा इंतज़ार कमाल साहब क़िबला बहुत शानदार इल्मी गुफ्तगू, शानदार मालूमाती बयान आप सुनेंगे इंशाअल्लाह, आपके दिल, आपका दिल बाग-बाग हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बस आखिरी शेर पढ़ता हूँ, हर कोई मौत को कभी याद करे न करे, ज़हीर भाई मौत को याद करे न करे, लेकिन एक ऐसी जगह आती है जहां हर कोई मौत को एक बार जरूर याद करता है। मैं पढ़ता, सुनिएगा, आज की महफिल का पूरा मुकम्मल महासल में हाजिर करता, सुनिएगा कि वो शहंशाह या गदा सच है निवाला, कस के बोले ताकि लगे कि हाँ आप लोग मौत को याद कर रहे हैं, कि वो शहंशाह या गदा सब है निवाला, मौत का हर घड़ी मंडला रहा है सर पे साया, मौत का
मौत का सिर्फ कब्र से ताने में होता है चर्चा मौत का। और मक़ता हाजिर करता हूं दुआओं के साथ। जिस शायर ने ये कलाम लिखा है उस शायर के पास भी ये कलाम मुकम्मल नहीं है। मैंने इतना पढ़ा है उस शायर का ये कलाम कि हर शेर लगभग याद हो गया है। मैंने चचा से कहा था, चचा ये आपका कलाम मैं पढ़ता हूँ। कहा कि शेर क्या क्या है जरा बताइए। जिन्होंने लिखा, जाहिर सी बात है लिखने वालों को इतना याद क्या है, कहाँ रहता है। सुनिए, मौत कहती है मेरे आने से तेरा नुकसान कम होगा, हल्का होगा, फायदा ज्यादा होगा। इसी तनाजुर में मक़ता हाजिर है कि उसकी आमद है कासिम ज़ामिने दीदार यार। उसकी आमद, किसकी आमद, किसकी आमद, जरा जल्दी बोले बोस बात, किसकी आमद, नहीं उसकी आमद यानी मौत की आमद। उसकी आमद है कासिम ज़ामिने दीदार यार। मौत कहती है जब तक मैं नहीं आऊंगी तब तक मुस्तफा का दीदार तू कर नहीं सकता है। उसकी आमद है कासिम ज़ामिने दीदार यार। उसकी आमद है कासिम ज़ामिने दीदार यार। तो कितना अच्छा कितना अच्छा कितना प्यारा है ये वादा मौत का। कितना अच्छा कितना प्यारा है ये वादा मौत का। हो शहंशाह या गदा सब है निवाला मौत का। हर घड़ी मंडला रहा है सर पे साया मौत का। हर घड़ी मंडला रहा है सर पे साया मौत का। बहुत बहुत शुक्रिया जिनका इंतजार हम लोग कर रहे थे। उन शख्सियतों की आमद पर बहार हो चुकी है। आप फिलहाल इत्मीनान और सुकून के साथ बैठिए।